हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पशु को जानवर काट ले या सांप काट ले तो क्या करें। सांप, जिसको हम स्नेक भी बोलते हैं, यानी पशु को जब सांप काट ले तो हमें क्या करना है ऐसी स्थिति में, उसकी क्या ड्रेसिंग करें और उसका क्या ट्रीटमेंट करें, इन सब के बारे में आज आपको सटीक जानकारी दी जाएगी। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, सांप का जहर दो प्रकार का होता है। एक होता है जो पशु की तंत्रिका तंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और दूसरा होता है जो पशु के रक्त के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ये दो प्रकार के सांप के जहर होते हैं और इन दोनों जहर के लक्षण भी अलग अलग होते हैं। जिस जहर से पशु का तंत्रिका तंत्र खराब होता है, अगर वह जहर पशु की बॉडी के अंदर चला जाए तो उससे श्वसन तंत्र में लकवा आ जाता है, यानी पूरा तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है और इसके साथ साथ जो श्वसन तंत्र होता है उसमें भी लकवा आ जाता है। यह हुई जो तंत्रिका तंत्र वाला जहर है उसकी बात। अब आती है रक्त वाला जहर, यानी जो रक्त में ज़्यादा घातक होता है। उससे पशु में जो पशु की नसें होती है पूरे शरीर की, उनमें खून जमने लगता है, यानी रक्त का थक्का जमने लगता है, रक्त का थक्का बन जाता है, खून उसी जगह पर रुक जाता है और खून और नसें सड़ने लगती है। यह इन दोनों जहर के अलग अलग लक्षण हैं। इसके अलावा और अन्य भी लक्षण हैं। अगर स्वस्थ पशु को सांप काट ले तो वह खाने में भी परेशान होगा, यानी चारा निगलने में भी उसको परेशानी आएगी। वह जैसे ही चारा खाता है तो वह चारा उसके पेट के अंदर ग्रास नली द्वारा अंदर नहीं जाता है, वह वहीं की वहीं रुक जाता है। यह भी एक सांप के काटने का लक्षण है। इसके अलावा जो पशु की जीभ जो रहती है वह उस मुंह से बाहर लटकी रहती है, यानी जिस पशु को सांप ने काटा है उसकी पहचान करने में हमें इससे बहुत ही सहायता मिलती है कि जिस पशु को सांप ने काटा है उसकी जो जीभ रहती है वो मुंह से बाहर लटक जाती है, यानी बाहर ही लटकी रहती है। एक साइड भी लटक जाती है या सीधी भी लटकी रहती है, यानी पूरी जीभ जो जीभ रहती है वो पूरी बाहर लटकी रहती है। इसके अलावा पशु के नाक और मुंह से लगातार पानी गिरता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नाक से जोर से पानी बहता है और मुंह से भी लगातार पानी बहता रहता है। यह भी सांप काटने के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के द्वारा सांप काटने का इलाज किया जाता है। अगर आपने पशु मालिक से हिस्ट्री ली है तो पशु मालिक बता देगा। अगर उसने देखा है कि हाँ इसको सांप ही नहीं काटा है तो आप डायरेक्टली उसका इलाज कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है, पशु मालिक को भी पता नहीं है कि सांप ने काटा है, किसी और ने काटा है या कुछ बीमारी है, तो आप इन लक्षणों के आधार पर पशु का इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा यानी पशु ने जो पहले चारा खा रखा है, अगर उसको सांप ने काट लिया है तो वो जो रुमन में से जो चारा रहता है, इंजेस्टर रहता है, वो नाक के द्वारा बाहर निकलता है, यानी नाक से जो रहता है वो इंजेस्टा वो नाक द्वारा बाहर निकलने लगता है और पशु की श्वास गति भी बहुत तेज़ हो जाती है और पशु का टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यह भी सांप काटने का लक्षण है। साथियों, अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर आपको ऐसा फील्ड में कहीं केस देखने को मिले तो आप उसको कैसे बचाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। साथियों, इसके ट्रीटमेंट में हमें सर्वप्रथम जो मार्केट में स्नेक वेनम एंटी सीरम इंजेक्शन आता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर पशु को सांप ने काटा है तो हमें यह इंजेक्शन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यह इंजेक्शन हम नहीं लगाते हैं तो हमारा पशु मौत के घाट उतर जाता है। इसलिए हमें ये जो इंजेक्शन आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्नेक वेनम, यह इंजेक्शन आपको लगाना है। आप चाहे तो इसको IV भी लगा सकते हैं और इसको IV लगाएंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि इस इंजेक्शन को सर्वप्रथम ही लगाएं और जहाँ तक हो सके आपके पास नहीं हो तो आप इसको कहीं मेडिकल स्टोर या मार्केट से मंगवा कर इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। इसके बाद आपको पशु को फ्लूइड थेरेपी देना है, यानी IV रूट से अपने पशु को डेक्स्ट्रोज आती है जो वोक्ट्रोज नाम से आती है, उसको आप 2 से 3 लीटर अपने पशु को चढ़ाए। जो डेक्स्ट्रोज आती है उसको, उस डेक्स्ट्रोज में आप जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है, आप डेक्सामेथासोन इंजेक्शन भी मिलाएं, यह भी मिलाना ज़रूरी है। तो आप इसके साथ साथ डेक्सोना जो इंजेक्शन आता है 5 ml का, आपका लार्ज एनिमल है तो आप 5 ml तक उसमें मिला सकते हैं और डायरेक्ट IV रूट द्वारा लगाएं। ये आप 2 से 3 लीटर डेक्स्ट्रोज लगाएं। इसके बाद हमें एक इंजेक्शन और लगाना रहता है। उस इंजेक्शन में हमें जो आता है एट्रोपिन सल्फेट,
साथियों एट्रोपिन सल्फेट से आप भली भांति परिचित है, इसलिए हमने एट्रोपिन सल्फेट को यहाँ पे चुना है और यह भी इसका भी बहुत ही शानदार रिजल्ट आता है जर उतारने में। तो आप एट्रोपिन सल्फेट को लगाएं। यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट की थोड़ी मात्रा बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि जहाँ पर नॉर्मली पॉइजनिंग होती है वहाँ पर हम इसको 10 से 15 ml तक लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा पॉइजनिंग का केस है, मरने की स्टेज में पशु रहता है, तो हमें इसकी डोज भी बढ़ानी पड़ती है। तो आप इसको एट्रोपिन सल्फेट को 25 ml इंट्रामस्कुलरी लगाएं। इसके बाद आपको इंजेक्शन CPM भी लगाना है, जो क्लोरफिलेमाइन मैलेट फार्मूले से आता है। आप CPM भी अपने पशु को 15 ml इंट्रामस्कुलरी लगाएं। CPM के साथ साथ साथियों हमें यहाँ पर जो टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन आता है वह लगाना है। जो टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन आता है वह हमें इसको 2 ml लगाना है। कितना लगाना है? 2 ml इंट्रामस्कुलर। यह ट्रीटमेंट हमें लगातार 3 दिन तक करना है। ऐसा नहीं कि बस एक ही बार किया और पशु ठीक हो गया तो हमने ट्रीटमेंट बंद कर दिया। आप लगातार इस ट्रीटमेंट को लगातार 3 दिन तक दोहराएं, तभी आपका पशु पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा। अगर पशु को सांप ही ने काटा है तो आप यह ट्रीटमेंट दोहराएंगे। अगर आपने लक्षण सही साइड से डायग्नोसिस कर लिए हैं और उसी हिसाब से जो हमने बताया आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे और फील्ड में अच्छा आपका नाम बनेगा। साथियों आप जानते ही हैं कि वेटनरी में इलाज डायग्नोसिस के ऊपर ही किया जाता है। अगर हमने डायग्नोसिस सही से कर लिया तो हम एक इंजेक्शन से भी अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं, और अगर हम डायग्नोसिस करने में कहीं भूल करते हैं तो हम जितनी चाहें दवाएं लगा दें, अपना पशु ठीक नहीं होगा। ध्यान दें कि डायग्नोसिस सही से करें। आशा करता हूँ कि आपकी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।